बचपन से मेरे जीवन में वैसा ही घटा जैसा मेरी जन्म पत्री में लिखा था। मेरा बीमार होना, खुश होना, चिंताग्रस्त होना, शादी, बच्चे सब उसी सन उसी महीने में हुए जैसा कि पत्री में लिखा था। इसलिए मुझे पत्री पर पूरा विश्वास हो चुका था। पत्री के अनुसार सन 2010 में हमारे घर का बंटवारा होना था। हम 3 भाई और 1 बहन हैं। पत्री में लिखा था कि मेरे घर वाले मुझे जायदाद में से 1 फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे। मैं रातों रात सड़क पर आ जाऊंगा। इसी कारण मुझे हर वक्त चिंता लगी रहती थी। मेरी पत्नी मुझे समझाती, जब वह समय आएगा तब उससे निपट लेंगे, यूं पहले ही चिंता करने से क्या फ़ायदा। उसकी बात सही थी, पर मैं भी मन के आगे मजबूर था। मेरी तो रातों की नींद उड़ चुकी थी। यूं ही दिन गुजर रहे थे कि एक दिन मैं बस में यात्रा कर रहा था। मेरे करीब 2 सज्जन खड़े थे। उनमें से एक दिव्य ज्योति जागृति संस्थान से जुड़े हुए थे और दूसरे सज्जन को सत्संग सुना रहे थे। मैंने उनकी बातें सुनी जो मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने उनसे सत्संग का पता ले लिया और वहां नियमित सत्संग सुनने जाने लगा। कुछ ही दिनों बाद मैंने ज्ञान दीक्षा के लिए नाम लिखवा लिया और सितंबर 2005 में मुझे दीक्षा की प्राप्ति हो गई। ज्ञान दीक्षा के समय बहुत दिव्य अनुभव हुए। सबसे पहले तो बहुत तेज प्रकाश दिखाई दिया, फिर उस प्रकाश में पूरा का पूरा ब्रह्मांड नज़र आया। उसके बाद एकदम घनघोर अंधेरा छा गया और बिजलियां कड़कने लगीं। फिर एकाएक बारिश होती हुई दिखाई दी। मेरी चित्त आत्मा ने भी मानो खूब आनंद मग्न होकर उस बारिश में स्नान किया। इसलिए ज्ञान दीक्षा के बाद मैंने खुद को बहुत हल्का महसूस किया। अब तो मैं नियमित साधना करने लगा। मन में जो डर था वह धीरे धीरे कम होता गया और एक दिन तो बिल्कुल गायब हो गया, क्योंकि अब मैंने सब कुछ गुरु महाराज जी पर छोड़ दिया था। जैसे एक पिता होते हुए बच्चे को चिंता नहीं रहती, वैसे ही मुझे मेरे आध्यात्मिक पिता, मेरे गुरुदेव के होते हुए चिंता थी। मुझ में इस बदलाव को देखकर मेरी पत्नी बहुत प्रभावित हुई और उसने व बच्चों ने भी गुरु महाराज जी से ज्ञान दीक्षा ले ली। अब तो हम सब मिलकर साधना करने लगे। यूं ही साल गुजर गए और सन 2010 आ गया। अचानक से एक दिन मेरे मन में फिर से जन्मपत्री में लिखी बात घूमने लगी। मुझे फिर से घबराहट होने लगी कि मेरा सब कुछ छिनने वाला है। उसी हफ्ते रविवार को जब हम सत्संग सुनने गए तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे पूरा का पूरा सत्संग मेरे लिए ही हो रहा हो। प्रचारक दीदी ने कहा, हमारे जीवन में अच्छा बुरा जो भी घटता है वह प्रभु की रजा से नहीं बल्कि हमारे पूर्व कर्मों का ही फल होता है। यदि हम अपना भाग्य बदलना चाहते हैं तो इसका केवल और केवल एक ही उपाय है, साधना। यानी साधना की अग्नि ही हमारे कर्मों को स्वाहा कर सकती है। इसलिए खूब डटकर साधना करें। इन सत्संग विचारों ने मुझे फिर एक दिशा दी। मैं चिंता करना छोड़कर डटकर साधना करने लगा। कुछ महीने बाद संस्थान द्वारा कथा का आयोजन किया गया। मेरी और मेरी पत्नी की वहाँ सेवा लगी। एक दिन हम कथा में ही थे कि पीछे से बच्चों को उनके दादा दादी और सबसे छोटी चाची ने बिना बात के बहुत डांटा फटकारा। बच्चे डटकर साधना में बैठ गए। अगले दिन भी यही हुआ। हमारे घर से निकलते ही दादा दादी ने बच्चों को खूब धमकाया, गाली गलौच भी की। बच्चों ने मुझे फ़ोन करके सारी बात बताई। मैंने उनसे साधना करने को कहा। रात को करीब 12 बजे कथा से जब हम घर लौटे तो माँ हमारा इंतज़ार कर रही थी। घर में घुसते ही बोली, कल सुबह नीचे आ जाना, सबकी मीटिंग रखी है। मुझे पता चल गया कि जन्मपत्री में लिखी बात के सच होने का समय आ गया है, पर ना जाने क्यों अब मुझे हौसला आ गया था। मन कह रहा था कि महाराज जी जो करेंगे अच्छा ही करेंगे, उनके होते हुए हमारा अहित नहीं हो सकता। पर फिर भी हमने अपना कर्म किया, पूरी रात साधना की और फिर सुबह में मैं और मेरी पत्नी नीचे आ गए। घर के सभी सदस्य वहाँ इकट्ठे थे। हमारे पहुँचते ही माँ ने कहा, देख पवन, हमें भी तुम्हारे दादा दादी से कुछ नहीं मिला था। हमने सब कुछ खुद बनाया है, इसलिए अब तुम भी यहाँ से बिना कुछ लिए चले जाओ। तुम्हें हमारी जायदाद से कुछ नहीं मिलेगा। मैंने कड़ी आवाज़ में कहा, माँ हमें और कुछ नहीं चाहिए।
बस हम यह घर छोड़कर किराए के घर नहीं जाएंगे। ना जाने मेरे ऐसा कहते ही मेरे एक भाई के मन में क्या आया, शायद महाराज जी ने उसकी बुद्धि पलट दी। वह बोला, ठीक है भैया, हम इस जायदाद के 5 हिस्से करेंगे, एक माँ बाप का, एक बहन का और 3 हिस्सा हम भाइयों का। इस हिसाब से आपको पैतृक संपत्ति का 5वां हिस्सा मिलेगा, जो कि तकरीबन 24 लाख का होगा। हम यह रकम आपको 1 हफ्ते में दे देंगे। आप तब तक अपने लिए नया मकान ढूंढ लो। यह सुनकर मुझे तो एक पल के लिए अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। यह कैसे हो सकता है? पत्री के हिसाब से तो मुझे 1 फूटी कौड़ी नहीं मिलनी थी, कहाँ 24 लाख रुपए मिल रहे थे। मैंने जल्दी से हामी भर दी। मीटिंग वहीं समाप्त हो गई। जब हम अपने कमरे में लौटे तो बेटी ने बताया कि उसने हूबहू वही देखा था जो नीचे मीटिंग में हुआ। उसने यह भी देखा कि एक प्रकाश का घेरा मेरे इर्द गिर्द घूम रहा था, यानी कि वहाँ महाराज जी साक्षात उपस्थित थे। तभी तो सब कुछ इतना बढ़िया हुआ। अब बस एक चिंता थी, एक नया घर तलाशने की। मैं दिन भर तो दुकान पर रहता था, सुबह शाम जो थोड़ा समय मिलता उसमें मकान की खोज करता। हालांकि मेरे दोनों भाई प्रॉपर्टी डीलर थे, फिर भी उन्होंने मदद करने से साफ इनकार कर दिया था। फिर एक रात जब मैं साधना में बैठा था तो मुझे एक मकान दिखाई दिया। मुझे विश्वास हो गया कि बस यही मकान हमारा अगला ठिकाना होगा। अगले दिन मुझे ठीक वैसा ही मकान मिल गया। मैंने बिना देरी किए उसकी डील कर ली। फिर हमने जल्दी ही गुरु महाराज जी की कृपा से गृह प्रवेश किया। सच में यह घर हमें गुरु महाराज जी से मिला प्रसाद ही था। अब तो मैं सबको यही कहता हूँ कि नियति में जो लिखा है उसे तब लगता है जब तक नियति बनाने वाला नहीं मिल जाता। इसलिए पंडितों के पास जाकर पत्री बनवाने, भविष्य जानने से अच्छा है कि किसी ऐसे पूर्ण गुरु की खोज करो जो तुम्हारे कर्म लेखे को फाड़कर तुम्हारा भविष्य बदलने का सामर्थ्य रखते हों।